तुम में से ज्यादातर के पेरेंट्स इस प्रकार की बातें और करने लगे आजकल कि आरएस की करवाएंगे कहीं ना कहीं तो ही जाएगा। नहीं होगा, आरएस की करवाएंगे आरएस में ही होगा। इसका बहुत बुरा रूप ये सामने आया। मैं तो पेरेंट्स को तो मैं कहना ही चाहता हूँ, एडमिशन लिया, आज आज कितनी तारीख है? 14। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज है ना। आप में से खूब सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनल के अंदर पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं जो फाइनल में पढ़ते हैं? है ना? खूब सारे बच्चे फाइनल में पढ़ते हैं जो एलिजिबल है या फाइनल जिनका कंप्लीट हो गया। आप कोचिंग में 14 अप्रैल को एडमिशन लिया, कोचिंग पढ़ना शुरू हुए, थोड़े सब्जेक्ट पढ़े, आपको लगने लगा यस मैं कर सकता हूँ, टेस्ट में नंबर अच्छे आए आपके। इतने में सितंबर अक्टूबर के आसपास कोई वैकेंसी आई, कोई वैकेंसी आई दूसरी, वो सब इंस्पेक्टर की हो सकती है, हो सकता है किसी बच्चे का बीए बीएड का लास्ट साल हो तो वो कोई टीचर वाली वैकेंसी हो सकती है। और घर वालों ने उसको कहा कि तू आरएस की कर रहा है तो थर्ड ग्रेड टीचर तो ही जाएगा, तू आरएस की कर रहा है तो ईओआरओ में तो सिलेक्शन है तेरा, तू आरएस की कर रहा है तो सब इंस्पेक्टर तो दे। हाँ, वो 4 महीने की कोचिंग के बाद में हमारे पास आता, मैं कहता सर कोचिंग बंद कर दूं क्या, एक बार मैं ये एग्जाम दे लेता हूं दूसरा, तो सर इसमें एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए फिर मैं आरएस कर लूंगा। हम उसको मना करेंगे ना, इसी की तैयारी कर। वापस खूब सारे लोग इस प्रकार आजकल तो जब से ऑनलाइन हुई है चीजें तो लोग बिना अर्थ जाने कुछ का कुछ ही बोलेंगे बाद में। कोचिंग वालों को पता नहीं है जिंदगी कितनी कठिन है। सबको आरएस लगा दोगे क्या तुम? यदि कोई बच्चा थर्ड ग्रेड लगना चाहता है क्यों नहीं लगने देते उसको? कर तैयारी, फिर उसमें फेल होता है, पक्का पक्का फेल होता है। ये बिना तैयारी के उसमें भी सिलेक्शन कैसे होगा? 4 महीने बीच में उसके लिए खराब करता है, 4-5 महीने का टाइम देके ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, 5 महीने बाद वो वापस हमारे पास आता है 2 चिंताएं लेके, सर जब मेरा इसमें ही नहीं हुआ तो आरएस में तो कैसे होगा? सर घर वाले मेरे को कह रहे हैं कि इसका मतलब तू पढ़ाई नहीं करता होगा क्योंकि इसमें भी नहीं हुआ है तेरा। तो दूसरी चिंता ये कि सर पिछले 5 महीने का मेरा तो कोर्स ही सलट गया, अब मैं क्या करूंगा? उस बच्चे को, उन पेरेंट्स को ये कैसे समझाएं कि तू वो एग्जाम दे रहा था जिसकी तैयारी नहीं करता? एक बच्चा जिसको आप सुबह से शाम तक क्रिकेट खिलाते हो, इसलिए तैयार करते हो कि एक दिन वो बड़ा होकर क्रिकेट प्लेयर बनेगा, उसको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर सिलेक्शन होगा, वो आईपीएल खेलेगा, फिर बीच में एक दिन आप कहते हो कि बीच में संतोष ट्रॉफी आ गई फुटबॉल की, तो ये तैयारी कर ले, नहीं होगा ना? वही तुम करते हो।